हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट दोनों ही मार्केट में अच्छा पैसा बनाती है, तो क्या आपको इंटरेस्ट होगा? आई एम श्योर आपको उसमें इंटरेस्ट ज़रूर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। अप्रैल और मई मंथ में मार्केट ने बहुत वन साइडेड डायरेक्शनल मूव दिए थे और जहाँ पे बहुत सारे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज का अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन वही टाइम पे ये स्ट्रेटेजी ने 9% का रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो क्या आप मुझे बिलीव करोगे? अगर आपको देखना है कि ये स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या है और ये स्ट्रेटेजी कैसे ट्रेड करती है, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एल्गो ट्रेडिंग फॉर एवरीवन के एक नए एपिसोड में। आज जिस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बाकी डिस्कस की हुई स्ट्रेटेजी से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बुलिश मार्केट या बेरिश मार्केट दोनों में ही इक्वली परफॉर्म करती है। दोस्तों, काफ़ी स्ट्रेटेजी जो बनती है वो नॉन डायरेक्शनल को ध्यान में रखते हुए बनती है और 70% ऑफ द टाइम वो पैसा बनाती भी है जब भी मार्केट नॉन डायरेक्शनल होती है। लेकिन ये काफ़ी अंडर परफॉर्म करती है जब ये एक मार्केट ट्रेंड पकड़ लेता है, आइदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो आज जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा फोकस है डायरेक्शन को पकड़ के डायरेक्शनल में खेलना और उसमें पैसा बनाना। तो अगर मार्केट डायरेक्शन बनता है तो क्या हम सिस्टमेटिकली पैसा नहीं बना सकते? नहीं, हम बिल्कुल पैसा बना सकते हैं। आज जिस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी बनाई ही गई है कैपिटलाइज करने के लिए बुलिश या बेरिश मार्केट, जो ट्रेंडिंग मार्केट हो उसको कैपिटलाइज करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जिस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी का नाम है तेजी मंदी का किंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है ना? तेजी मतलब बुलिश, मंदी मतलब बेरिश और किंग जैसे हम जानते हैं विराट कोहली को, ही इज द किंग। ये स्ट्रेटेजी भी एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी की किंग मानी जाती है। ये स्ट्रेटेजी बुलिश और बेरिश मार्केट में किंग की तरह आपको परफॉर्मेंस देगी। तो चलिए ये स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, तेजी मंदी का किंग एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करती है, जो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। ये स्ट्रेटेजी का स्टार्ट टाइम है 9:20। तो 9:20 ही क्यों? दोस्तों, अपना मार्केट खुलता है 9:15 को और 9:15 पे बहुत सारे ओवरनाइट ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे सेंटीमेंट होते हैं, ग्लोबल न्यूज़ फ्लो आते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी ओवरनाइट पोजीशन को काटने के लिए 9:15 से 9:20 तक अपनी पोजीशन को काटते हैं और वो टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। इसीलिए हमें चाहिए थोड़ा वेट कर ले और फिर मार्केट में एक एंट्री ले। तो तेजी मंदी का किंग की जो स्ट्रेटेजी है उसका स्टार्ट टाइम है 9:20 और ये स्ट्रेटेजी क्लोज होती है 3:04 पे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये 9:15 से 9:20 का बहुत ही वॉलेटाइल टाइम होता है और डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज के भी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना है। हम 9:20 को आते हैं और फिर ये स्ट्रेटेजी को चालू करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक बार मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ लिया तो वो डायरेक्शन में रहता है। तो हम चाहते हैं कि या तो ये स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस हो या मार्केट की क्लोजिंग के नज़दीक अराउंड 3-4, 3-5 के आसपास ये स्ट्रेटेजी को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी 9:20 को करती क्या है? ये स्ट्रेटेजी 9:20 को बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन को पूरा स्कैन करती है और वो ढूंढती है कि जो 150 रुपये के आसपास का जो कॉल और पुट ऑप्शन है उसको वो आइडेंटिफाई करती है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद वो 9:20 को जो 150 रुपये के नज़दीक के कॉल पुट है उनको बेच देती है। अगर आप देखोगे तो पहली नज़र में आपको लगेगा, अरे विशाल, ये तो सिंपल ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम लोग ने 150 रुपये का कॉल बेचा है और 150 रुपये का पुट बेचा हुआ है। ये तो एक नॉर्मल ट्रायंगल स्ट्रैटेजी होगी। तो ट्रायंगल तो नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए बनाई गई थी। तो ये पैसा कैसे बनाएगी इन द ट्रेंडिंग मार्केट? इसका राज छुपा है उसके रिस्क मैनेजमेंट में, एल्गोरिदम में और कुछ न्यूआंसेस है जो एल्गोरिदम के बैकएंड पे चलते हैं। उसी की वजह से ये स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत पैसा बनाती है। तो चलिए देखिए ये स्ट्रेटेजी ने ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे परफॉर्म किया और साइडवेज मार्केट में कैसे परफॉर्म किया। दोस्तों, जब भी मैं ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बात करता हूँ
मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो चलिए देखते हैं पहले अप ट्रेंड के एग्जाम्पल के साथ। जैसे ही मार्केट चालू हुआ और 9:20 के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, पर आपने 9:20 को आपने 150 रुपये के कॉल पुट बेच दिए थे। अब मुझे बताइए दोस्तों कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट किस में होगा, मेरे कौन से ऑप्शन लेग में मुझे प्रॉफिट होगा? यस, आपने सही सोचा, मुझे पुट में प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो पुट के ऑप्शन के प्राइजेस नीचे आने लगते हैं। और ये तो हो गया डायरेक्शनल मूव, और काफ़ी टाइम थीटा डीके भी होता है, जिसकी वजह से हम लोग को डायरेक्शनल का डेल्टा का भी बेनिफिट मिलता है और एक थीटा का भी बेनिफिट मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ही मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों, पुट तो गिरता है, लेकिन फिर आपका नुकसान कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? आपका नुकसान आपके कॉल ऑप्शन में होता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है आपने जो कॉल ऑप्शन बेचा है वो महंगा होते रहता है। तो फिर आप सोचोगे कि विशाल तो फिर पैसा कैसे बनेगा? पुट में पैसा बनाया और कॉल में पैसा दे दिया, तो मैं पैसा कैसे बनाऊंगा? यहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटेजी का पूरा स्ट्रेंथ है उसकी रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजी में हम लोग जब भी 150 रुपये के आसपास का कॉल और पुट ऑप्शन बेचते हैं, उसका रिस्क मैनेजमेंट बड़ा टाइट रखते हैं और हम लोग 25% का इंडिविजुअल लेग पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। मतलब अगर मैंने 150 रुपये में ऑप्शन बेचा है तो 187.5 में मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है मार्केट में। तो अभी के एग्जाम्पल में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट तो मेरा फेवरेबल है, लेकिन मेरा कॉल मुझे नुकसान दे रहा है, तो मैं उसको 187.5 के आसपास, मतलब जो भी मेरी ऑप्शन सेलिंग प्राइस है उसका 25% गिन के मैं मेरा एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। और जिस दिन मार्केट में ट्रेंड आ ही रहा है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, उस दिन हमारे कॉल में हम लोग को खाली 25% का नुकसान हुआ, लेकिन जो पुट ऑप्शन है वो पूरा का पूरा डीके होना चालू हो जाता है और हमें अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो आप देख सकते हो दोस्त, जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा ऑन द अपसाइड, हमने पैसा कैसे बनाया। यही चीज़ डाउनवर्ड मार्केट में भी हो सकती है, बिल्कुल यही चीज़ का ऑपोजिट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में भी होगी। जब भी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो जाएगा तो आप मुझे बताइए कि मुझे किस में प्रॉफिट होगा। जैसे कि आपने सोचा और करेक्ट सोचा, मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो मुझे कॉल में प्रॉफिट होगा और मैं उसको बढ़ाते रहूँगा, लेकिन मेरा नुकसान भी हो रहा है मेरे पुट ऑप्शन में, क्योंकि मार्केट मेरी अगेंस्ट जा रहा है। तो जैसे ही हमें पता है कि हम लोग एक 25% का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं दोनों लेग में, तो कॉल तो प्रॉफिट में चल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन जो पुट ऑप्शन है उसमें मेरा 25% का स्टॉप लॉस, जो भी मेरा 150 रुपये के आसपास का ऑप्शन बिका है उसका 25% पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया, तो मैं वहाँ पे मेरा लॉस बुक करके निकल गया। और फिर मार्केट जैसे ही ट्रेंडिंग हो गया तो मेरा जो कॉल ऑप्शन है वो डीके होना चालू हो जाता है और मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट प्रीमियम अपना पॉकेट कर लेता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कि मार्केट ट्रेंडिंग अप हो या ट्रेंडिंग डाउन हो, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ट्रेंड को कैप्चर करती है। तो ये तो हो गई दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट की बातें, पर अगर मार्केट साइडवेज है तो क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, ये स्ट्रेटेजी तो बनाई गई थी डायरेक्शनल मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी में एक छोटा सा एक शस्त्र या एक पावर है जो अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तो भी पैसा बना के दे सकता है। तो आप सोचोगे कैसे? तो दोस्तों विजुलाइज कीजिए, 9:20 के बाद मार्केट साइडवेज ही रहा और न तो आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, न तो आपका पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो आपके सेलिंग प्राइस से 25% ऊपर की तरफ है, और मार्केट पूरा साइडवेज रहा। जैसे हम लोग ने जाना कि हमारा न तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, न तो पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा जो 150 रुपये का जो प्रीमियम बिका हुआ था वो नीचे की तरफ आ गया और हम लोग ने एक बहुत अच्छा खासा प्रीमियम पॉकेट कर लिया। आप सोचोगे विशाल ये तो सब अच्छी बातें ही बता रहे हो, ट्रेंडिंग मार्केट में भी पैसा बनेगा, साइडवेज में भी बनेगा, तो ये स्ट्रेटेजी पैसा लॉस कभी करेगी? दोस्तों ये स्ट्रेटेजी लॉस देगी जब भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। जैसे कि मार्केट ऊपर गया और आपके कॉल के स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट जोर से नीचे आ गया और आपके पुट के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो वो केस में आपके दोनों स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी में
हमने 1200 रुपए का तकरीबन 80 पॉइंट बैंक निफ्टी के एज ए स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। तो विजुलाइज कीजिए, अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा तो आपको 80 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, लेकिन मार्केट में साइडवेज रहा और आपके ये दोनों ऑप्शन डीके हो गए तो 150 से 150 मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी तभी भी पैसा देगी, कंप्लीट साइडवेज होगी तो भी पैसा देगी। इंटरेस्टिंग है ना? राइट, ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी आपके बुके में परफेक्ट फिट बैठती है। और ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल स्टेप में विथ फ्यू क्लिक्स आप ये स्ट्रेटेजी को यू ट्रेड एल्गोज में डिप्लॉय कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यू ट्रेड ओरिजिनल्स एक एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई हुई एक ओरिजिनल स्ट्रेटेजीज है जिसको आप अपने एल्गोज में ऐड कर सकते हो। अगर आपको यू ट्रेड पे अकाउंट खुलाना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप यू ट्रेड पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है और आपको लगा इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा तो आई थिंक सो शेयरिंग इज केयरिंग, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए एपिसोड में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ।